श्रीमद् भागवत में एकादशी व्रत की कथा बताई गई। बंधुओं, एकादशी के दिन वैष्णवों को व्रत करना चाहिए, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। भगवान ने सबको निवास दिया पृथ्वी पर, पाप रोता रोता पहुंच गया, बोले कि मुझे कोई स्थान नहीं है पृथ्वी पर। अरे नरक के द्वार बंद हो जाएंगे, कभी तो ऐसा कुछ करो कि मुझे भी लोग स्वीकार कर लिया करें। तब ठाकुर जी ने एकादशी के दिन पाप का निवास बताया अन्न में। बोले मानव अन्न को छोड़ने में बहुत मुश्किल करता है, तो एकादशी के दिन जो अन्न खाएगा वो एक प्रकार से अपना पाप खा रहा है। अच्छा, पाप खा रहा है का मतलब अन्न खाने से पाप लग जाता है? नहीं, आपने जो पूर्व में पाप किए हैं और वो आपके किसी तीर्थ यात्रा आदि करने से वो पाप नष्ट हो गया, और यदि आपने एकादशी के दिन अन्न पाया तो वो नष्ट हुआ पाप पुनः जीवित हो जाता है। ये है एकादशी का महत्व। लेकिन आप सब उड़िया निवासी हो, श्री जगन्नाथ जी में तो एकादशी उल्टी पड़ी हुई है। यहाँ तो एकादशी के दिन जबरदस्ती भात और खवाया जाता है, खाओ। यहां पर एकादशी नहीं है। लेकिन बंधुओं, आपको एक बात पता है, ठाकुर जी जिस नियम को जहां तोड़ते हैं ना किसी रूप में उसको पूर्ण जरूर करते हैं। साल भर में जितनी एकादशी आती हैं हमारे जगन्नाथ जी एक बार में ही कर लेते हैं। कब? जब स्नान पूर्णिमा के बाद ठाकुर जी बीमार होते हैं और कितने दिन के लिए मंदिर बंद रहता है, उतने दिन तक ठाकुर जी दाल भात नहीं खाते, ठाकुर जी का भोग नहीं लगता। पूरे दिन ठाकुर जी केवल और केवल वो पीते हैं, काढ़ा पीते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि श्री जगन्नाथ जी के साल भर की एकादशी तभी हो जाती है। ठाकुर जी इतने दिन व्रत करते हैं, अन्न तो खाते नहीं, तो उनकी एकादशी हो जाती है उतने दिन में। बहुत सुंदर सुंदर भाव हैं जगन्नाथ जी के। बोले जगन्नाथ जी इतना दाल भात खाते हैं, इतना दाल भात खाते हैं कि उनका जो है पेट खराब हो जाता है। तो फिर उसके बाद ठाकुर जी इतने दिन तक दाल भात को तिलंजलि दे करके और केवल काढ़ा पी करके रहते हैं, और एक प्रकार से एकादशी का भी मान रखते हैं, व्रत करते हैं नाथ। तो इसलिए वैष्णवों को चाहिए कि एकादशी का व्रत तो किया करें। उस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, वर्ज्य माना गया है। दूसरा भाव मैं ऐसा मानता हूं, हम लोग क्या है, हम लोग इतने स्वार्थी जीव हैं, हमको हर चीज में यह जानना जरूरी है कि इससे हमको मिलेगा क्या, फायदा क्या होता है। हम एकादशी करेंगे तो फिर उससे हमको क्या मिलेगा। हम लोग इतने ज्यादा स्वार्थी हैं कि हमको सब चीज में चाहिए। एकादशी के लिए भी लोग पूछते हैं इससे फायदा क्या होता है महाराज जी। अरे कभी कभी कोई काम बिना फायदे के भी करने चाहिए। कई काम ऐसे भी होते हैं जिसमें यह नहीं देखा जाता कि इससे फायदा क्या होगा।